हेलो दोस्तों, बारबी विलेज रूटीन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये है इमली का घर। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। यहाँ पर इमली बैठी हुई है। चलो, ये बन गई मेरी चोटी। अरे, ये दुपट्टा कितना हैवी है, कितना अच्छा लग रहा है। देखो तो जरा कितनी सारी मोतियाँ इसमें भरी हुई हैं। ये तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। अरे, बहुत टाइम हो गया है। राशि आंटी कब से रेडी होने के लिए गई हैं, अभी तक नहीं आई। कहाँ पे गई हो? चलो, मैं तो रेडी हो गई, अब जल्दी से जाती हूँ। कब से मैं इमली मेरा इंतजार कर रही होगी। चलो जल्दी से जाती हूँ। इमली बेटा, इमली बेटा। क्या हुआ राशि आंटी, कोई काम है? इमली बेटा देखो, मैं रेडी हो गई हूँ। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? सब ठीक तो है ना? अरे वाह राशि आंटी, आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। अरे राशि आंटी, आपने गजरे नहीं लगाए। लाइए मैं आपके बालों में गजरे लगा देती हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? अरे हाँ हाँ, गजरे तो मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन मैं क्या करूँ, बहुत ही लेट हो रहा है। कब से बाहर कार खड़ी हुई है, कब से मेरा वेट कर रही है, मुझे जल्दी जाना होगा। अरे राशि आंटी, इतना टाइम तो हो गया है, थोड़ा देर और सही। लाइए मैं आपके बालों में गजरे लगा देती हूँ। नहीं इमली बेटा, जाने दो। तुम मेरे बैग को पैक कर दिया है ना? हाँ राशि आंटी, मैंने आपके बैग को पैक कर दिया है। आपने जो जो साड़ी खरीदी थी ना, मैंने सारी साड़ी उसमें रख दी है। आप कब तक आएंगी? अरे बेटा, पहले पहुंच तो जाऊं। तुम भी चलती मेरे साथ तो और भी अच्छा लगता। पहले मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ, फिर मैं बताऊंगी कि कितना दिन रुकना है। मेरी बहन तो मुझे आने ही नहीं देती है जल्दी। हाँ राशि आंटी, आप जाकर आराम से रहिएगा, घर की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं तो हूँ ना। हाँ हाँ, तुम पे ही तो भरोसा किया है। वैसे इमली बेटा, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा, तुम कब जाओगी सीता बहन के घर पे? मेरे जाने के बाद या शाम में? अरे नहीं नहीं आंटी, अभी कुछ काम है ना, सारा काम निपटा दूंगी, फिर आराम से जाऊंगी। अभी सुतली भी स्कूल गई होगी, तो घर पे मम्मी अकेली ही होंगी, तो कौन आएगा मुझे लेने के लिए। चलो बेटा, अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। ठीक है ना? बाय बाय। बाय बाय राशि आंटी, आराम से जाइएगा। चलो मैं जाती हूँ। चलो, राशि आंटी तो चली गई हैं। मैंने सारे रूम के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं और उसमें ताला भी लगा दिया है, सिर्फ हॉल ही खुला है। चलो, मैं जल्दी से जानवरों को खाना भी दे देती हूँ और जो कुछ काम है उसे भी कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे भी मम्मी के घर पे जाना है। अरे अरे, दुपट्टा कितना हैवी है, मुझसे तो इसमें रहा नहीं जा रहा है। इसे यहीं पे रख देती हूँ, बाद में ले लूंगी। ये कपड़ा कितना प्यारा लग रहा है। चलो अब जल्दी से जाती हूँ। थोड़ा बर्तन पड़े हैं, उसे भी धुल देती हूँ। जल्दी से जाती हूँ मैं। आज तो बहुत ही मजा आएगा। अपने घर पे जाऊंगी और वहाँ पे खूब मजा करूंगी। चलो अब जल्दी से धो देती हूँ सारे बर्तन को। चलो बर्तन तो धुल गए हैं। अरे, जानवर भी शोर कर रहे हैं, इनको तो मैंने खाना ही नहीं दिया। चलो इनको भी खाना दे देती हूँ। ये लो जानवरों, तुम दोनों का खाना, आराम से खाओ मेरे प्यारे जानवरों। अच्छे से रहना, मैं तो जा रही हूँ तुम दोनों को छोड़ के। चलो अच्छा है, राशि आंटी ने मीना आंटी से कह दिया था कि मेरे जानवरों का भी ख्याल रखे, नहीं तो इनका क्या होता। चलो, इनका अच्छे से ख्याल रखेंगी। चलो, सारा काम तो हो गया है, अब मैं भी मम्मी के घर के लिए निकलती हूँ। नहीं तो ज़्यादा लेट करूँगी तो कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा। चलो अब मैं जाती हूँ। अरे, मेरा पर्स कहाँ पे है? अच्छा, ये रहा। चलो अब लेके इसे चलती हूँ। ये लो जानवरों, खाना खाओ, अच्छे से खाना खाना। आज तो मैं तुम दोनों को भूल ही गई थी खाना देने के लिए, सिर्फ पैरट को खाना दिया था। ये लो, खाना खाओ अच्छे से। ये सुतली बीना कब से जिद लगाकर बैठी है कि इमली दीदी के घर जाऊंगी, पता नहीं अकेले कैसे जाएगी, मुंह फुलाकर बैठी हुई है। अब मैं इसका क्या करूँ, ये तो मेरी बात भी जल्दी नहीं सुनती है। चलो, जानवरों को तो खाना दे दिया, चल के देखती हूँ सुतली क्या कर रही है। ए बीना, अरे सुतली बेटा, यहाँ पे बैठी हुई हो, क्या हुआ है तुम्हें, बताओ तो जरा। क्यों गोलगप्पे की तरह अपना मुंह फुला के बैठी हो? अरे अरे मम्मी, मुझे इमली दीदी के पास जाना है और आप मुझे जाने ही नहीं दे रही हैं। अगर आप मुझे इमली दीदी के पास नहीं जाने देंगी तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी। अरे सुतली, ये कैसी बातें कर रही हो तुम क्या करोगे जाकर इमली दीदी के पास? और तुम्हारी पढ़ाई भी तो चल रही है, छुट्टी भी तो नहीं है कि तुम जाओगी वहाँ पे। चलो, इस बार संडे आएगा तो मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी। चलो अब गुस्सा खत्म करो। अरे मम्मी, मैं कौन सा आपसे कह रही हूँ कि आप भी मेरे साथ चलिए इमली दीदी के पास।
आप बस मुझे ऑटो पे बैठा दीजिए और ऑटो वाले अंकल से कह दीजिए कि उन्हें मुझे वहाँ पे छोड़ दे। बस मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। आज तो मेरी छुट्टी है ना, मुझे जाने दीजिए ना। मैं आ जाऊँगी कल इमली दीदी के साथ। देखो अब तुम इमली दीदी को भी परेशान करोगे। चलो अच्छा, तुम तो मेरी बातें मानोगी नहीं। चलो मैं तुम्हें पहुँचा ही देती हूँ। सच मम्मी? मैं इमली दीदी के पास जाऊंगी। हाँ हाँ, अब चलना है कि नहीं? चलो जल्दी चलो, मैं बैग ले रही हूँ, तुम आओ। ये लड़की भी ना अपनी जिद मनवा कर ही दम लेती है। चलो इसे अब छोड़ के ही आती हूँ। चलो उसे तो ऑटो पे बैठा दिया है, अब बस वो पहुंच जाए। इसने तो मेरे नाक में दम ही कर दिया था। जाना है इसीलिए मैंने पहुंचा दिया। अब वहाँ पे जाकर इमली को भी परेशान करेगी। चलो उसे कॉल करके बता देती हूँ कि सुतली जा रही है तुम्हारे पास। अरे मोबाइल कहाँ पे है मेरा? अरे ये सुतली भी ना कहीं गेम खेल कर रख दी होगी। अब इसे भी ढूंढना पड़ेगा। कहाँ पे है मोबाइल? अरे दरवाजे की घंटी बज रही है। कौन आ गया? सुतली तो चली गई है और हो सकता है कि पड़ोस में हो। चलो चल के खोल देती हूँ, देखती हूँ कौन आ गया। अरे इमली बेटा तुम? हाँ मम्मी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते इमली बेटा, खुश रहो। चलो अंदर तो आओ। क्या हुआ मम्मी, आप मुझे देखकर खुश क्यों नहीं हुई? अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, आज सुतली जिद कर रही थी कि तुम्हारे पास जाने के लिए। चलो अच्छा है, मैं तो आ गई। कहाँ पे है सुतली, बुलाओ तो जरा। पक्का ये बाहर खेल रही होगी, हर वक्त खेलती रहती है। अरे बेटा मैंने उसे ऑटो पे बैठा दिया था कि जाकर इमली दीदी के पास चली जाना। वो तो अब तुम्हारे घर पहुँच भी गई होगी। क्या मम्मी, आपको मुझसे पूछना चाहिए था ना। अरे बेटा बहुत जिद कर रही थी इसीलिए। अच्छा राशि बहन तो होंगी ना घर पे? चलो वो उसे लाकर छोड़ देंगे। अरे अरे मम्मी, घर पे कोई नहीं है, मैं घर पे ताला लगा कर आई हूँ। राशि आंटी अपने बहन के यहाँ घूमने गई हुई हैं। उनकी बहन उन्हें कितने दिनों से बुला रही थी, इसीलिए वो चली गई हैं। अब तो कुछ दिनों के बाद ही आएंगी। अब सुतली क्या करेगी? क्या इमली बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? अरे सुतली, अरे मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही है। क्या होगा सुतली का, वो कैसे आएगी घर पे? इमली बेटा तुम्हारे पड़ोस में किसी का नंबर है तुम्हारे पास? मेरे फ़ोन में तो किसी का नंबर नहीं है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी का नंबर लेने की। अब क्या होगा मम्मी? सुतली ना, सुतली वहाँ पे किसी को जानती है ना वहाँ के लोग सुतली को जानते हैं। तुम टेंशन मत लो बेटा, रुको, तुम इतनी दूर से आए, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ये लो पानी पियो। अरे इमली बेटा, अब सुतली कहाँ पे जाएगी हो और कैसे आएगी घर पे वापस? उसके पास तो पैसे भी नहीं है कि वो ऑटो का पैसा देगी। मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही है। बेटा राशि आंटी के पास तो होगा ना तुम्हारे पड़ोस का नंबर? एक काम करो, तुम उनके के पास फोन करो, उनसे ही सुतली के बारे में कहो। हाँ मम्मी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। रुकिए मैं अभी कॉल करके कहती हूँ उनसे। अरे राशि आंटी तो कॉल ही नहीं उठा रही हैं, फिर से ट्राई करती हूँ। अरे नहीं, राशि आंटी तो कॉल ही नहीं उठा रही हैं। मुझे लगता है कि रास्ते में होंगे, इसीलिए कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। सोच रही होंगी कि घर जाके कॉल करूंगी। अरे इमली बेटा, अब क्या होगा मेरी सुतली का? कोई तो रास्ता निकालो। अरे इमली दीदी के घर पे तो ताला लगा है, कहाँ पे चली गई हैं वो लोग? अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे रह के? इमली दीदी तो हमेशा घर पे रहती है, वो कहाँ पे चली गई हैं? अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ पे जाऊँ? हो सकता है कि कहीं मार्केट गई हूँ, शाम तक आ जाए। चलो मैं यहीं पे खड़ी रहती हूँ, शाम तक का इंतजार करती हूँ। अरे ये कौन है, इनसे पूछती हूँ। अरे दीदी, इनके घर में ताला क्यों लगा हुआ है? कब आएंगी वो? अरे 4 दिन के बाद। अरे इमली दीदी तो अपने घर ही चली गई हैं। मम्मी और इमली दीदी भी परेशान हो रही होंगी, वो तो मुझे ढूंढ रही होंगी। अब मैं क्या करूँ, कैसे जाऊंगी मैं यहाँ से? मेरे पास किराए का पैसा भी नहीं है कि मैं ऑटो करके पहुँच जाऊँ। मैं क्या करूँगी, मैं यहीं पे खड़ी रहूँगी। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, मुझे तो अपने घर जाना है। इमली बेटा, राशि बहन ने फ़ोन उठाया? नहीं मम्मी, वो कॉल को रिसीव नहीं कर रही हैं। मुझे लगता है कि उनका फ़ोन साइलेंट पे है, इसीलिए तो रिसीव नहीं कर रही हैं कॉल। मेरे पास और किसी का नंबर भी नहीं है, मैं क्या करूँगी?
मैं कैसे सुतली को यहाँ पे लेकर आऊँ वापस। सुतली भी ना अपने जिद के आगे किसी की बात सुनती नहीं है। अब परेशान हो ना सब लोग। सुतली पता नहीं क्या कर रही होगी। मम्मी आप फिक्र मत कीजिए, सुतली आ जाएगी, अब यहाँ पे बैठिए। अरे बेटा मैं कैसे फिक्र ना करूँ, पता नहीं सुतली किस हाल में होगी, मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही है। अरे ये बच्ची अकेले क्यों खड़ी हुई है, और ये तो बड़ा ही परेशान लग रही है, क्या हो गया इसे। चल के पूछता हूँ कि इसे क्या हुआ है। अरे बेटा तुम यहाँ पे अकेले क्यों खड़ी हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, क्या हुआ है बताओ तो जरा। अरे अंकल मुझे अपने घर पे जाना है, मेरे साथ कोई भी नहीं है। मैं यहाँ पे अपनी दीदी के पास आई थी, पर वो तो मेरे ही घर चली गई है। मैं अब क्या करूँ, यहाँ पे उनके घर पे तो ताला लगा है। अरे बेटा तो तुम कहाँ पे जाओगे, मुझे सही से बताओ। मुझे अपने घर पे जाना है और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं ऑटो का किराया दूंगी। मैं कैसे अपने घर जाऊंगी, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, और मेरी मम्मी भी बहुत परेशान हो रही होंगी। अरे बेटा तुम परेशान मत हो, रुको मैं अभी तुम्हें तुम्हारे घर के पास पहुंचा देता हूँ। सच में अंकल? हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, चलो आओ ये गाड़ी में बैठो। अरे कहीं ये अंकल किडनैपर तो नहीं है, मैंने बहुत देखा है वीडियो में, ऐसे ही छोटे बच्चों को फंसाकर अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं और उनको मार डालते हैं और मम्मी पापा को परेशान करते हैं। नहीं अंकल मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। अरे क्या हुआ बेटा, तुम तो अभी जा रही थी, अब क्यों नहीं जा रही हो, तुम क्या करोगी यहाँ पर खड़े होकर, चलो मैं तुम्हें पहुँचा देता हूँ। नहीं नहीं मुझे आपके पास नहीं जाना है, आपके साथ मुझे नहीं जाना है, आप जाइए, मैं ऑटो करके चली जाऊंगी। अरे बेटा डरो मत। अच्छा तुम्हारी मम्मी या पापा किसी का नंबर तो होगा ना, लाओ मैं कॉल करके तुमसे बात करवा देता हूँ, तब तो तुम मेरे साथ चलोगी ना। नंबर? अरे मुझे तो किसी का नंबर भी याद नहीं रहता है। इमली दीदी ने कितनी बार कहा था कि मम्मी का नंबर याद कर लो, लेकिन मैंने तो याद भी नहीं किया है, अब मैं क्या बताऊं। मुझे तो किसी का नंबर याद कर लेना चाहिए था। नहीं अंकल मुझे किसी का नंबर याद नहीं है। फिर अपने घर का नाम ही बता दो ताकि मैं तुम्हें वहाँ पे पहुँचा दूँ। चलो बेटा आओ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। देखो शाम भी हो गई है, रात हो जाएगी तो तुम क्या करोगे यहाँ पे, और रात में यहाँ पर चोर डाकू भी आते हैं, कहीं वो तुम्हें पकड़ के ना लेकर चले जाएं। मुझे भी लेट हो रहा है, मुझे भी अपने घर जाना है। चलो चली देती हूँ, चोर डाकुओं से अच्छा है कि किडनैपर में ही फंस जाऊंगी। चलो जाती हूँ। ठीक है अंकल मैं आपके गाड़ी में बैठ रही हूँ। ये लीजिए अंकल मेरा घर आ गया। जाओ बेटा तुम्हारा घर आ गया है, मैं अब अपने घर जाता हूँ, बहुत अंधेरा हो गया है। अरे अंकल मेरी मम्मी से तो मिल लीजिए। नहीं बेटा फिर कभी, मैं चलता हूँ, बाय बाय। अरे मैं कब से दरवाजे को खटखटा रही हूँ, कोई सुन क्यों नहीं रहा है। अरे रात में कौन दरवाजा खटखटा रहा है, कहीं सुतली तो नहीं आ गई। दरवाजा खोलती हूँ चल के। अरे सुतली बेटा तुम, अरे सुतली मेरे बच्चे तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना। अरे नहीं नहीं मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे सुतली तुम ठीक तो हो ना। हाँ इमली दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तुम्हें यहाँ पे किसने पहुँचाया, तुम कैसे आई हो यहाँ पे, पैदल तो नहीं आई ना। अरे नहीं नहीं मैं पैदल नहीं आई हूँ, एक अंकल थे उसने मुझे यहाँ पे छोड़ा है। अरे कौन थे वो सुतली, वो तो मुझे दोपहर से घर छोड़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने सोचा हो कि किडनैपर है तो मैं उनके साथ बैठ ही नहीं रही थी, रात हो गया इसीलिए मैं तो बैठ के चली आई। अच्छा हुआ मैं चली आई, नहीं तो मैं घर पहुंच नहीं पाती। अरे भला हो उस आदमी का सुतली, आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ रहते हैं। चलो इमली बेटा अब सुतली भी आ गई है, मैं दरवाजा बंद करती हूँ, तब तो तुम दोनों हाथ धो मैं खाना निकालती हूँ। ठीक है मम्मी। ठीक है दीदी। चलो दरवाजा तो बंद कर दिया, मैं तुम दोनों के लिए खाना निकालती हूँ। मम्मी अब कभी सुतली आए तो पहले कॉल करके पूछ लेना, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है, बाय बाय दोस्तों।